हेलो दोस्तों। आज की कहानी है आप मेरी माँ नहीं हो। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम के 4 बज रहे थे। घर के हॉल में ख्याति, उसका पति निर्मल और उसकी माँ कविता जी बैठी थी। कविता जी ख्याति के पास बैठ कभी उसके चेहरे को सहलाती, कभी पीठ पर हाथ फेरती, सांत्वना देती। ख्याति जो चुपचाप बैठी थी, हैरान थी और परेशान थी, क्या करे क्या ना करे। कारण उनका गोद लिया बेटा किशोर ने उन्हें मां मानने से इनकार कर दिया था। निर्मल भी शांत बैठे थे, हतप्रभ थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें इस बात का अंदेशा पहला ही हो चुका था। आज से 16 साल पहले ख्याति जी की शादी निर्मल जी से हुई थी। निर्मल जी के परिवार में सिर्फ उनकी माँ और एक बहन थी। निर्मल जी की शादी के 10 साल तक अपने बेटे का मुंह देखने का आस लिए ही इस दुनिया से चले गई। बहन बीनू की शादी हो चुकी थी, अपने भरे पूरे परिवार में खुश थी, बस थोड़ी गरीब थी। पति थोड़ा बहुत कमाता था और परिवार बड़ा था, लेकिन ठीक है, किसी तरह सब चल रहा था। निर्मल जी ख्याति जी शादी कर खुश थे। दोनों एक दूसरे को प्यार सम्मान करते, एक दूसरे का परिवार को भी बखूबी लेकर चलते। ख्याति जी सरकारी टीचर थी और पति सरकारी हॉस्पिटल में नर्स। पैसे की कमी नहीं थी। शादी के 2 साल तक दोनों भी नहीं चाहते थे कि इतना जल्दी बच्चा हो, लेकिन 2 साल बाद निर्मल जी की माँ की इच्छा को देखते हुए दोनों चाहने लगे कि अब एक बच्चा हो जाना चाहिए। माँ की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और बच्चे का शुरुआती ध्यान भी अच्छे से रखा जाएगा। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ और ही थी। उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। डॉक्टरों के चक्कर लगाकर थक गए, लेकिन परिणाम कुछ निकल नहीं रहा था। विज्ञान की सहायता ली, 4 बार आईवीएफ करवाई, लेकिन खुशियां घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। दबी जुबान ख्याति जी की माँ कविता जी 1-2 बार ख्याति को कही भी कि एक बच्चा गोद ले ले, लेकिन ख्याति अपने पति निर्मल को कहने से भी डरती थी, हिचकती थी। शायद कहीं न कहीं उसके मन में भी दूसरे के बच्चे को गोद लेकर अपना कहने का मन नहीं था। शादी के 15 साल निकल गए। 30 साल की उम्र में ख्याति की शादी निर्मल जी से हुई थी। 15 साल बीत चुके थे। ख्याति हार गई थी। हार कर एक दिन ख्याति निर्मल जी को गोद लेने की बात कही। निर्मल जी तैयार हो गए। अनाथ आश्रम में बच्चे गोद लेने की प्रक्रिया चालू हुई और गोद लेते लेते 1 साल और निकल गया। एक दिन उनकी खुशियों को 4 चांद लग गया। उनकी गोद लेने की प्रक्रिया समाप्त हुई और उनके गोद में आया गोल मटोल प्यारा दुलारा लड़का बच्चा मयंक। मयंक को पाने के बाद निर्मल जी और ख्याति जी के दिन ही बदल गए। हालांकि शादी के 16 साल बाद बच्चे लेने के ख्याल से ख्याति जी की माँ कविता जी खुश नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के मन को ठेस पहुंचाना भी नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ कही नहीं। कविता जी की भी उम्र एक बच्चे को पालने के लिहाज से बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी। अपने 45 साल की उम्र में ख्याति को एक बच्चे को गोद ले उसका परवरिश करना, उसके पीछे पूरा दिन रहना, घर, नौकरी और बच्चे की परवरिश करना बहुत टेढ़ा खीर साबित हो रहा था। 45 साल की उम्र में एक औरत इतनी फुर्तीली और तंदुरुस्त नहीं रहती कि घर, परिवार, 9 से 5 की नौकरी और 1 साल के बच्चे की परवरिश एक साथ कर पाए। हारकर ख्याति जी ने अपने नंद बीनी को बोली कि तुम मेरे बच्चे की परवरिश कर दो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसे मैं तुमसे ले लूँगी। ख्याति बच्चे के लालन पालन करने के लिए बीनू को महीने का पैसे भी देती। बीनू भी बच्चे का पालन अच्छे से कर रही थी। मयंक ननद के पास उसके घर में ही रहता। मयंक बड़ा होने लगा। बीनू को ही माँ कहता। ख्याति भी एक सप्ताह में करीब 2-3 बार अपने बच्चे से मिलने जाती। बीनू बच्चे को सिखाती कि ख्याति भी उसकी माँ है, उसे भी माँ कहे। मयंक भी माँ कहता। ख्याति बेतहासा खुश हो जाती। निर्मल जी को बच्चा गोद लेकर अपनी बहन के घर में रख कर परवरिश करने का आइडिया पसंद नहीं आया था, लेकिन एक बच्चे की परवरिश उसकी जिम्मेदारी अकेले वो ले भी नहीं सकते थे, लिहाजा कुछ कहे नहीं। कविता जी सब देख रही थी और शायद उनकी पारखी नज़र आने वाले समय को भी भाप गई थी, इसलिए वह ख्याति को उसके शादी के 5-6 साल बाद ही बच्चा गोद लेने को कह रही थी। 45 साल की उम्र में ख्याति जब बच्चा गोद लेने की बात कही तो वह जानती थी कि ख्याति इस उम्र में बच्चे का पालन करना आसान नहीं होगा, लेकिन ख्याति बीनू के यहाँ मयंक को परवरिश के लिए रखेगी इसका अंदाज़ा नहीं था। खैर, मयंक बड़ा हो रहा था,
5 साल के मयंक को जब ख्याति अपने पास रखना चाही तो मयंक उसके पास नहीं रहा। वो तो ख्याति की ननद बीनू को ही माँ मानता था। उसे क्या पता कि ख्याति को माँ बोलने का क्या मतलब है। वो तो बीनू के पास बचपन से रहा था। उसके स्पर्श, उसके प्यार लाड़ को जानता था, उसे माँ कहता था, उसके साथ दिन रात रहता था। उस माँ को छोड़ इस माँ के पास कैसे आ सकता था। ख्याति जी कही कि ठीक है, अभी मयंक बहुत छोटा है, कुछ साल और तुम्हारे पास रखो। जब वह थोड़ा समझने लगेगा तो मैं उसे समझा बुझा कर अपने पास ले आऊँगी। मयंक बीनू के पास ही रहने लगा। अब वह 10 साल का था, स्कूल जा रहा था, लेकिन ख्याति के पास आने को तैयार नहीं था। ख्याति चाहकर भी उसे अपने पास नहीं ला पा रही थी। 6 साल और निकल गए। मयंक अब 10वीं क्लास में आ गया। एक दिन ख्याति नंद बीनू और मयंक को अपने घर बुलाई। घर में निर्मल जी, कविता जी, ख्याति थी। ननद बीनू मयंक घर आए। ख्याति मयंक को बोली, बेटा आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। मयंक बीनू का मुंह देखने लगाया। ख्याति बोली, बेटा मैंने तुम्हें गोद लिया है। मैं नौकरी, घर और तेरी परवरिश अपने 45 उम्र में एक साथ नहीं कर सकती थी, इसलिए बीनू को तुम्हारी परवरिश करने को बोला। तुम्हारी परवरिश में कमी ना रहे इसलिए हर महीने पैसा बीनू को देती थी। सोची थी थोड़े बड़े हो गए तो तुम्हें अपने पास ले आऊँगी, लेकिन हर बार तुम्हें अपने पास लाने की कोशिश में लगा कि शायद तुम्हें कुछ और समय देना होगा समझने के लिए। तुम बीनू को ही माँ मानते थे, उससे अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन बेटा तेरी माँ मैं हूँ, बीनू नहीं। अब तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए। मयंक कपकपाती आवाज़ में गुस्से से चीखते हुए कहा, नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो, आप मेरी माँ नहीं हो। चीखता हुआ घर से बाहर जब बैठ गया, बीनू उसके पीछे भागी तो बीनू का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। ख्याति का मन बैठ गया। वो कुछ बोल ना सकी। निर्मल और कविता जी ख्याति को संभाल रहे थे। उधर मयंक घर में गुमसुम रहता, ज़्यादा बात किसी से नहीं करता, अपनी माँ से भी नहीं। दिन बीत रहे थे। बीनू और ख्यातु दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होगा। दोनों ने समय पर छोड़ दिया, जो भगवान का फैसला। दिन बीते, साल बीता। 5 साल बाद एक दिन ख्याति के घर नंद, बीनू और मयंक दोनों आए। मयंक बोला, मैं लंबे समय तक सदमे में रहा कि जिसे मैं माँ मानता रहा उसका मैं बेटा नहीं। मैं परवरिश के लिए हर महीने पैसे लेती रही और जो मेरी माँ होने का दावा करती है उसने मुझे कभी प्यार से पाला नहीं। घृणा से भर गया था मैं। फिर एक दिन मन में ख्याल आया कि बेटा तो मैं आप दोनों का नहीं, स्थिति जो भी रहा हो, लेकिन आप दोनों ने मुझे कोई कमी नहीं होने दी। हर इच्छा पूरी हुई, अच्छी पढ़ाई हुई, बहुत लाड़ और प्यार मिला, यही तो बहुत है मेरे लिए। मयंक ख्याति की तरफ होकर बोला, सालों तक बीनू माँ को माँ कहकर प्यार किया है। आज आपको माँ कहना अटपटा लगता है, लेकिन आज मैं थोड़ा समझदार हूँ। आप दोनों ही मेरी माँ हैं। आप दोनों के आगे जीवन की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं कहाँ रहूँगा इसका फैसला सिर्फ मेरा होगा। बीनू खुश थी, कम से कम मयंक किसी एक फैसले पर पहुँचा, उसे माफ़ किया। ख्याति खुश थी, कम से कम उसका बच्चा उसे माँ तो माना। अजीब उलझन भरी रिश्तों का अंत सुखद था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।